सिवनी मालवा नगर पालिका सीएमओ शीतल भलावी के खिलाफ पार्षद, अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि एकजुट हो गए हैं। शनिवार दोपहर 12 बजे सभी एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे। तहसील गेट से रैली निकाल नारेबाजी करते हुए सभी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम सरोज परिहार को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी शीतल भलावी पूर्व में जहां जहां भी पदस्थ रही उनके विवादों से घिरी रही है। जब से इनकी पदस्थापना नगरपालिका सिवनी मालवा में हुई है तब से ही रोजाना इनके द्वारा नया वाद विवाद किया जा रहा है। वाद विवाद में एक महिला अधिकारी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए झूठी शिकायत एवं दबाव शासन प्रशासन एवं पुलिस पर बनाया जाता है। उन्होंने विगत 01 वर्ष में नगरपालिका के लगभग 50 कर्मचारियों को नोटिस एवं नौकरी से निकालने की कार्यवाही करने तथा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना देकर कर्मचारियों को पीड़ित किया जा रहा है, जिसका विवाद कई बार शासन प्रशासन के पास पहुंच चुका है। शासन की विभिन्न योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सेवा पखवाड़ा, जनप्रतिनिधि और शासन के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में इनके द्वारा निरंतर हठधर्मिता दिखाई जा रही है। आमजन इनकी कार्यप्रणाली से अत्यधिक परेशान है। वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद अपने वार्ड के वार्डवासियों के साथ जनहित में मुद्दे को लेकर नगरपालिका पहुंचे तो उनके द्वारा जनता के कार्य हेतु कर्मचारियों से चर्चा की जा रही थी तथा नगरपालिका अध्यक्ष के आने का इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच सीएमओ शीतल भलावी के द्वारा आकर उनके जबरदस्ती बहस करते हुए उनके साथ अभद्रता की। ईश्वरदास पैर से दिव्यांग पार्षद है तथा अपनी आदत अनुसार झूठी शिकायत शासन प्रशासन को की, जो पूर्णतः निंदनीय है। नपा अध्यक्ष रितेश जैन ने बताया कि अगर 6 मार्च तक सीएमओ शीतल भलावी को नहीं हटाया जाता है तो सभी पार्षद चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, साथ ही सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। मामला 27 तारीख का है। आज तो हमने हमारी नगरपालिका के सीएमओ जो कि जब से आई अपनी हठधर्मिता चला रही हैं, उन्हीं के खिलाफ उनको हटाने को लेकर आज सभी मेरे वार्ड के सभी परिवारजन सहित सभी सामाजिक साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन दिया है। 27 तारीख को मैं अपने वार्ड की कुछ शिकायतें, कुछ निर्माण कार्य की जानकारी के लिए माननीय नगरपालिका अध्यक्ष महोदय और संबंधित अधिकारी से उक्त कार्य क्यों नहीं हो रहा और किस कारण से लेट हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए नगरपालिका गया था। चूंकि मैं दिव्यांग हूं, मुझे सीढ़ी चढ़ने में रेलिंग का या किसी व्यक्ति का सहारा लगता है, तो मैं पहले माले पे रेलिंग के माध्यम से चढ़ के गया। संबंधित अधिकारी उससे भी ऊपर वाले माले पे बैठे थे, तो मैंने संबंधित अधिकारी का नाम लेकर आवाज लगाई कि भैया मैं आ गया हूं, आप नीचे आ जाएं। अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। चूंकि ऊपर माले पे आवाज तेज लगाना होता है, मैंने तेज आवाज में उनको आवाज लगाई। इस दौरान शीतल वाला भी आई और बोली क्यों आज कैसे आना हुआ। मैडम कुछ नहीं, मैं तो अध्यक्ष जी से मिलने आया हूं, थोड़ा काम है, और वो आगे चली गई। फिर दूसरे बार आई, बोले क्यों आप चिल्ला क्यों रहे हो, क्यों आज कैसे आना हुआ इतने दिन बाद। मैंने कहा मैडम मैं एक शिकायत को लेकर आया हूं और मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी 2 महीने से नगरपालिका के भाजपा के सभी पार्षदों का नगरपालिका के कार्यक्रमों से बहिष्कार चल रहा है, जिसकी आपको जानकारी है। उसी क्रम में मैंने उनसे बोला मैं अध्यक्ष जी से मिलने नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं यहाँ की सीएमओ हूँ, मैं अधिकारी हूँ, आप मेरे को बिना बताए मेरे किसी कर्मचारी से बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैडम यदि आप सीएमओ हो तो मैं भी इस नगरपालिका में सिवनी मालवा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला जनप्रतिनिधि पार्षद हूँ। मैं अपनी समस्या यदि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को नहीं बताऊंगा, अध्यक्ष को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा, आप आपका काम करें। नहीं, मेरी नगरपालिका में मेरे कर्मचारी मेरे हिसाब से चलेंगे और संबंधित कर्मचारियों को जबरदस्ती मेरी समस्या सुने बिना, अध्यक्ष जी का इंतजार किए बिना आप चलो मेरे साथ, कोई यहाँ नहीं रहे, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, नर्मदापुरम चलना है, मीटिंग में बीसी में चलना है। जबकि कभी भी अभी तक अर्पित कटियार जो कि हमारे एक सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को नाली वगैरह रोड वगैरह देखते हैं, उनको कभी भी इससे पहले बीसी में कभी आवश्यकता कभी नहीं आए, लेकिन उन्हें भी जबरदस्ती मेरी बात सुने बिना और ले गई। तो मैंने कहा मैडम अध्यक्ष जी को आ जाने दीजिए, मेरी समस्या सुन लें, उसके बाद आप जाना, मैं जब तक आप नहीं जाते इनको नहीं ले जाएंगे। तो बोले आप मेरे साथ में आप ये रुको, आपकी कलेक्टर से शिकायत करती हूँ और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में तुमको जेल भेजती हूँ। मैंने कहा मैडम आप आपका काम करिए। इस प्रकार से मेरी बात हुई। उसके बाद पता चला कि उन्होंने उनकी आदतन अनुसार
जो हमेशा वो करती है। इससे पहले एक कर्मचारी से, ब्राह्मण कर्मचारी से मटन पकवाया। इसमें उसने अपनी नौकरी छोड़ना स्वीकार करा, जबकि वो बेरोजगार था, लेकिन अपने धर्म के खातिर, अपने कर्म के खातिर उसने पद को लात मारी और नौकरी छोड़ दी। और भी ऐसे कर्मचारी है जिनको इनने हठधर्मिता से हटाया। तो सब कर्मचारी परेशान है, लेकिन डर के कारण बोलना नहीं चाहता। कल जब इस विषय में सब कर्मचारियों से दस्तखत लिए जा रहे थे, तो मैंने बोला कर्मचारियों से कि भाई आप तो वहां थे ही नहीं, आप क्यों दस्तखत कर रहे हैं। जिससे मेरी बहस हुई थी, जिनने देखा वो करे, वहां तक ठीक है। सब कर्मचारी जो वहां थे बोले मैडम जबरदस्ती फोन करके दबाव बना के हमसे दस्तखत करा रही हैं कि यदि आपने दस्तखत नहीं करे, पार्षद के खिलाफ शिकायत नहीं करी, तो मैं आप लोगों को नौकरी से निकाल दूंगी। इस प्रकार की मैडम से तानाशाही चल रही है। हमको बाढ़ की जनता ने फ्री में बिना किसी खर्चे के सर्वाधिक मतों से चुनाव जिताया है। अपनी उम्मीद अपने काम हो इसलिए नगर पालिका भेजा। यदि हम हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बोलकर नहीं, जनप्रतिनिधियों से बोलकर हल नहीं कराएंगे, तो फिर हम ये काम किससे कराएं। और जब काम की कहने जाते हैं तो इस प्रकार की धमकी मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय पत्रकार महोदय कि हम लगभग आज दिसंबर के आखिरी महीने में एक पीआईसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी मेरा जाना नहीं हुआ था। उसके बाद कल मैं लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद पहली बार नगरपालिका चढ़ा। मैडम के यही आतंक के कारण कोई पार्षद नगरपालिका की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता। कोई पूर्व पार्षद मैडम के डर के कारण नगरपालिका की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता। मेरे को मजबूरी में, क्योंकि जब काम नहीं होते हैं तो बाढ़ की जनता सोशल मीडिया पे डालती है, तो मैं उसी काम के लिए गया था कि भैया आप देखिए अब हमारी जनप्रतिनिधि की इज्जत सोशल मीडिया पे आने लगी है। यदि उक्त काम बार बार बोलने पे नहीं हो रहा है तो हमारी इज्जत कौन बचाए। इसलिए मैं वो काम की जानकारी लेने गया था कि मैंने यदि कोई बाढ़ की जनता ने मुझे कोई काम बताया और उसकी सूचना नगरपालिका अध्यक्ष को या नगरपालिका संबंधित अधिकारियों को नहीं दी हो, अपने स्तर पे उसे हल कराने के लिए प्रयास नहीं किए हो, तो मैं दोषी। अब सबको बताने के बाद काम नहीं होंगे तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊंगा। बस इसी समस्या को लेके गया था। तो मैडम ने मेरे ऊपर पता चला है कि अध्यक्ष जी को भी एक प्रतिलिपि भेजी है, तो जिसमें उन्होंने आयुक्त से लेके कलेक्टर, एएसपी सभी जगह मेरी शिकायत की कि पार्षद द्वारा अभद्र व्यवहार। और जबकि मैडम का मैं बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं खड़ा था तो मैडम के ये शब्द थे, क्यों आज कैसे आना हुआ। अब जेलों की मतलब मेरी इस स्थिति को, विकलांगता की स्थिति को देख के भी उन्होंने कमेंट करा था, लेकिन मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं मैडम को बता देना चाहता हूं कि मैं शरीर से विकलांग हूं, लेकिन मेरा मनोबल विकलांग नहीं है। और मैं आप सब देख सकते हैं कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हुए हैं। इसलिए आप मुझे जरूर विकलांग समझे, लेकिन मैं अपने आप को विकलांग नहीं समझता। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हाथ जोड़ के निवेदन है, पैर पड़ के निवेदन है कि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्री रितेश जैन जी द्वारा माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, पूर्व भाजपा के जो जिलाध्यक्ष थे उनको, और अभी वर्तमान के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, संबंधित मंत्री हमारे विभाग के विजय वर्गीय जी और मुख्यमंत्री जी को भी इस पूरे घटनाक्रम में मैडम के हस्तांतरण के लिए आवेदन, निवेदन, प्रार्थना सब कर चुके हैं। किन कारणों से मैडम का ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और यदि मैडम अच्छा काम कर रही है तो निश्चित रूप से आप आइए और उन्हें सम्मानित करिए बाढ़ की जनता से, शहर की जनता से पूछ के। और यदि मैडम का व्यवहार ऐसा है, मेरे पास एक है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सिवनी मालवा के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ ज्ञापन दिया। सिवनी मालवा के उनके नगर पालिका के जो जिनसे मटन पकवाया है, ऐसे और भी 4-5 कर्मचारी है। एक और मैडम है जिसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी, उनने आवेदन दिया। पूर्व एक रिटायर कर्मचारी है जिसको वो डीए भी मिलता है उसका रिटायर होने के बाद, वो परेशान है। वो लोग सेवा यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन लगा लगा के परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है। आखिर मैडम किसकी सेह पे? ऐसा सुना है कि मैडम के कोई रिश्तेदार बहुत बड़े अधिकारी हैं और एक मंत्री है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी अधिकारी को आप आपके क्षेत्र में ले जाइए, आपके क्षेत्र में आपके घर पे काम कराइए। सिवनी मालवा बहुत शांति प्रिय शहर है, कृपया निवेदन है कि हमें यहाँ शांति से काम करने दीजिए, ताकि शहर जनता ने हमके जो फ्री में चुनाव जिताया है उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतर सकें। इसीलिए आज ये ज्ञापन दिया है। और यदि 7 दिन के अंदर 6 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। 6 तारीख को वैसे तो पूरे पार्षद जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। पार्षद खड़े होते हैं तो अच्छी बात है। यदि कोई पार्षद मेरे साथ नहीं भी आता है
तो मैं अकेला जय स्तंभ चौक पे नगर पालिका के सामने धरने पे बैठूंगा और धरने के बाद भी यदि मैडम जो कि अपनी पहुंच किसी बड़े मंत्री किसी बड़े अधिकारी तक बताती हैं तो उनके मंत्री और उनके आगे मुझे विवश होके अपने पद से इस्तीफा दूंगा। मैं जनता अपने पार्टी की जनता से माफी चाहूंगा कि भैया मुझे माफ करिए, मैं आप लोगों का साथ बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी 2.5 साल हुए हैं। जब मैं जनता के काम नहीं करा पाऊंगा तो मुझे ऐसे लाभ के पद पे या नगर पालिका के पार्षद के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बढ़िया। मामला 27 तारीख का है। आज तो हमने हमारी नगर पालिका की सीएमओ जो कि जब से आई अपनी हठधर्मिता चला रही हैं, उन्हीं के खिलाफ उनको हटाने को लेकर आज सभी मेरे वार्ड के सभी परिवारजन सहित सभी सामाजिक साथियों के साथ युवा साथियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन दिया है। 27 तारीख को मैं अपने वार्ड की कुछ शिकायतें कुछ निर्माण कार्य की जानकारी के लिए माननीय नगरपालिका अध्यक्ष महोदय और संबंधित अधिकारी से उक्त कार्य क्यों नहीं हो रहा और किस कारण से लेट हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए नगर पालिका गया था। चूंकि मैं दिव्यांग हूं, मुझे सीढ़ी चढ़ने में रेलिंग का या किसी व्यक्ति का सहारा लगता है, तो मैं पहले माले पे रेलिंग के माध्यम से चढ़ के गया। संबंधित अधिकारी उससे भी ऊपर वाले माले पे बैठे थे, तो मैंने संबंधित अधिकारी का नाम लेकर आवाज लगाई कि भैया मैं आ गया हूं, आप नीचे आ जाएं। अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। चूंकि ऊपर माले पे आवाज तेज लगाना होता है, मैंने तेज आवाज में उनको आवाज लगाई। इस दौरान शीतल वाला भी आई और बोली क्यों आज कैसे आना हुआ। मैडम कुछ नहीं, मैं तो अध्यक्ष जी से मिलने आया हूं, थोड़ा काम है, और वो आगे चली गई। फिर दूसरे बार आई, बोले क्यों आप चिल्ला क्यों रहे हो, क्यों आज कैसे आना हुआ इतने दिन बाद। मैंने कहा मैडम मैं एक शिकायत को लेकर आया हूं और मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि अभी 2 महीने से नगर पालिका के भाजपा के सभी पार्षदों का नगर पालिका के कार्यक्रमों से बहिष्कार चल रहा है, जिसकी आपको जानकारी है। उसी क्रम में मैंने उनसे बोला मैं अध्यक्ष जी से मिलने नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं यहाँ की सीएम हूँ, मैं अधिकारी हूँ, आप मेरे को बिना बताए मेरे किसी कर्मचारी से बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैडम यदि आप सीएम हो तो मैं भी इस नगर पालिका में सिवनी मालवा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला जनप्रतिनिधि पार्षद हूँ। मैं अपनी समस्या यदि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को नहीं बताऊंगा, अध्यक्ष को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा, आप आपका काम करें। नहीं, मेरी नगर पालिका में मेरे कर्मचारी मेरे हिसाब से चलेंगे और संबंधित कर्मचारियों को जबरदस्ती मेरी समस्या सुने बिना, अध्यक्ष जी का इंतजार किए बिना आप चलो मेरे साथ, कोई यहाँ नहीं रहे, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, नर्मदापुरम चलना है, मीटिंग में बीसी में चलना है। जबकि कभी भी अभी तक अर्पित कटियार जो कि हमारे एक सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को नाली वगैरह रोड वगैरह देखते हैं, उनको कभी भी इससे पहले बीसी में कभी आवश्यकता कभी नहीं आए, लेकिन उन्हें भी जबरदस्ती मेरी बात सुने बिना और ले गई। तो मैंने कहा मैडम अध्यक्ष जी को आ जाने दीजिए, मेरी समस्या सुन लें, उसके बाद आप जाना, मैं जब तक आप नहीं जाते इनको नहीं ले जाएंगे। तो बोले आप मेरे साथ में आप ये रुको, आपकी कलेक्टर से शिकायत करती हूँ और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में तुमको जेल भेजती हूँ। मैंने कहा मैडम आप आपका काम करिए। इस प्रकार से मेरी बात हुई। उसके बाद पता चला कि उन्होंने उनकी आदतन अनुसार जो हमेशा वो करती है, इससे पहले एक कर्मचारी से, ब्राह्मण कर्मचारी से मटन पकवाया। इसमें उसने अपनी नौकरी छोड़ना स्वीकार करा, जबकि वो बेरोजगार था, लेकिन अपने धर्म के खातिर, अपने कर्म के खातिर उसने पद को लात मारी और नौकरी छोड़ दी। और भी ऐसे कर्मचारी है जिनको इनने हठधर्मिता से हटाया। तो सब कर्मचारी परेशान है, लेकिन डर के कारण बोलना नहीं चाहता। कल जब इस विषय में सब कर्मचारियों से दस्तखत लिए जा रहे थे, तो मैंने बोला कर्मचारियों से कि भाई आप तो वहां थे ही नहीं, आप क्यों दस्तखत कर रहे हैं। जिससे मेरी बहस हुई थी, जिनने देखा वो करे, वहां तक ठीक है। सब कर्मचारी जो वहां थे बोले मैडम जबरदस्ती फोन करके दबाव बना के हमसे दस्तखत करा रही हैं कि यदि आपने दस्तखत नहीं करे, पार्षद के खिलाफ शिकायत नहीं करी, तो मैं आप लोगों को नौकरी से निकाल दूंगी। इस प्रकार की मैडम से तानाशाही चल रही है। हमको वार्ड की जनता ने फ्री में बिना किसी खर्चे के सर्वाधिक मतों से चुनाव जिताया है। अपनी उम्मीद अपने काम हो इसलिए नगर पालिका भेजा। यदि हम हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बोलकर नहीं, जनप्रतिनिधियों से बोलकर हल नहीं कराएंगे, तो फिर हम ये काम किससे कराएं। और जब काम की कहने जाते हैं तो इस प्रकार की धमकी मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय पत्रकार महोदय कि हम लगभग आज दिसंबर के आखिरी महीने में एक पीआईसी की बैठक हुई थी
उस बैठक में भी मेरा जाना नहीं हुआ था। उसके बाद कल मैं लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद पहली बार नगर पालिका चढ़ा। मैडम के यही आतंक के कारण कोई पार्षद नगर पालिका की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता, कोई पूर्व पार्षद मैडम के डर के कारण नगर पालिका की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहता। मेरे को मजबूरी में, क्योंकि जब काम नहीं होते हैं तो बाढ़ की जनता सोशल मीडिया पे डालती है, तो मैं उसी काम के लिए गया था कि भैया आप देखिए अब हमारी जनप्रतिनिधि की इज्जत सोशल मीडिया पे आने लगी है। यदि उक्त काम बार बार बोलने पे नहीं हो रहा है तो ये हमारी इज्जत कौन बचाए। इसलिए मैं वो काम की जानकारी लेने गया था कि मैंने यदि कोई बाढ़ की जनता ने मुझे कोई काम बताया और उसकी सूचना नगर पालिका अध्यक्ष को या नगर पालिका संबंधित अधिकारियों को नहीं दी हो, अपने स्तर पे उसे हल कराने के लिए प्रयास नहीं किए हो, तो मैं दोषी। अब सबको बताने के बाद काम नहीं होंगे तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊंगा। बस इसी समस्या को लेकर गया था। तो मैडम ने मेरे ऊपर पता चला है कि अध्यक्ष जी को भी एक प्रतिलिपि भेजी है, जिसमें उन्होंने आयुक्त से लेकर कलेक्टर, एएसपी सभी जगह मेरी शिकायत की कि पार्षद द्वारा अभद्र व्यवहार। और जबकि मैडम का मैं बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं वहां खड़ा था तो मैडम के ये शब्द थे, क्यों आज कैसे आना हुआ। अब जे लोग ये मतलब मेरी इस स्थिति को, विकलांगता की स्थिति को देख के भी उन्होंने कमेंट करा था, लेकिन मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं मैडम को बता देना चाहता हूं कि मैं शरीर से विकलांग हूं, लेकिन मेरा मनोबल विकलांग नहीं है। और मैं आप सब देख सकते हैं कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हुए हैं, इसलिए आप मुझे जरूर विकलांग समझे, लेकिन मैं अपने आप को विकलांग नहीं समझता। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हाथ जोड़ के निवेदन है, पैर पड़ के निवेदन है कि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्री रितेश जैन जी द्वारा माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, पूर्व भाजपा के जो जिलाध्यक्ष थे उनको, और अभी वर्तमान के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, संबंधित मंत्री हमारे विभाग के विजय वर्गीय जी और मुख्यमंत्री जी को भी इस पूरे घटनाक्रम में मैडम के हस्तांतरण के लिए आवेदन, निवेदन, प्रार्थना सब कर चुके हैं। किन कारणों से मैडम का ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और यदि मैडम अच्छा काम कर रही है तो निश्चित रूप से आप आइए और उन्हें सम्मानित करिए बाढ़ की जनता से, शहर की जनता से पूछ के। और यदि मैडम का व्यवहार ऐसा है, मेरे पास एक है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सिवनी मालवा के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ ज्ञापन दिया। सिवनी मालवा के उनके नगर पालिका के जो जिनसे मटन पकवाया है, ऐसे और भी 4-5 कर्मचारी है, एक और मैडम है जिसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी, उनने आवेदन दिया। पूर्व एक रिटायर कर्मचारी है जिसको वो डीए भी मिलता है उसका रिटायर होने के बाद, वो परेशान है। वो लोग सेवा यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन लगा के परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है। आखिर मैडम किसकी सह पे? ऐसा सुना है कि मैडम के कोई रिश्तेदार बहुत बड़े अधिकारी हैं और एक मंत्री है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी अधिकारी को आप आपके क्षेत्र में ले जाइए, आपके क्षेत्र में आपके घर पे काम कराइए। सिवनी मालवा बहुत शांति प्रिय शहर है, कृपया निवेदन है कि हमें यहाँ शांति से काम करने दीजिए, ताकि शहर जनता ने हमके जो गृह में चुनाव जिताया है उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतर सकें। इसीलिए आज ये ज्ञापन दिया है। और यदि 7 दिन के अंदर 6 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। 6 तारीख को वैसे तो पूरे पार्षद जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। पार्षद खड़े होते हैं तो अच्छी बात है। यदि कोई पार्षद मेरे साथ नहीं भी आता है तो मैं अकेला जय स्तंभ चौक पे नगर पालिका के सामने धरने पे बैठूंगा। और धरने के बाद भी यदि मैडम जो कि अपनी पहुंच किसी बड़े मंत्री, किसी बड़े अधिकारी तक बताती हैं, तो उनके मंत्री और उनके आगे मुझे विवश होके अपने पद से इस्तीफा दूंगा। मैं जनता, अपने पार्टी की जनता से माफी चाहूंगा कि भैया मुझे माफ करिए, मैं आप लोगों का साथ बीच में छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी 2.5 साल हुए हैं। जब मैं जनता के काम नहीं करा पाऊंगा तो मुझे ऐसे लाभ के पद पे या नगर पालिका के पार्षद के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बढ़िया।